चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आप माने या ना माने हमारे चारों तरफ की दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, यानी आईओटी। तो सवाल ये है कि ये कनेक्टेड दुनिया आखिर बनती कैसे है। चलिए समझते हैं। अच्छा, एक सवाल सोचते हैं। एक तरफ है खेत में चलता हुआ एक ट्रैक्टर और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में चक्कर काटता एक सैटेलाइट। इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं? इसका जवाब सिर्फ एक है, आईओटी। और पता है, यही एक सवाल हमें दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी कितनी बड़ी और असरदार है। तो आईओटी आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये हमारी रोजमर्रा की चीजों का एक नेटवर्क है। सोचिए, एक घड़ी, एक फ्रिज, अरे भाई यहाँ तक कि एक कार। जब इन सब को इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है ना, तो वो आईओटी बन जाती हैं। इन चीजों में जो छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं ना, वो इनको एक तरह की सुपर पावर दे देते हैं, डेटा इकट्ठा करने की और उसे भेजने की। है ना कमाल? और हाँ, ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ घर के स्मार्ट गैजेट्स तक ही सीमित है। बिल्कुल नहीं। असल में ये टेक्नोलॉजी तो हर जगह पहुंच चुकी है। चाहे अस्पतालों में मरीजों की हेल्थ मॉनिटर करनी हो या फिर खेतों में फसलों को बिल्कुल सही मात्रा में पानी देना हो, फैक्ट्रियों से लेकर गहरे समंदर तक, आईओटी सचमुच दुनिया के हर कोने को स्मार्ट और कनेक्टेड बना रहा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये सब काम करता कैसे है। देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इंटरनेट की दुनिया में बातचीत करनी है तो उसे सबसे पहले दो चीजें चाहिए, एक पहचान और एक पता। जरा सोच कर देखिए, एक ही समय पर अरबों खरबों डिवाइस ऑनलाइन हैं, सब एक दूसरे को डेटा भेज रहे हैं। मतलब एक तरह का बहुत बड़ा डिजिटल ट्रैफिक जैम लग गया है। तो ऐसे में नेटवर्क को कैसे पता चलता है कि कौन सा डेटा किसके पास भेजना है? बस यहीं पर नेटवर्किंग की दो बेसिक पहचानें काम आती हैं। सबसे पहला है मैक एड्रेस। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये किसी डिवाइस का फिंगरप्रिंट हो या उसका बर्थ सर्टिफिकेट। ये एकदम परमानेंट होता है, मतलब कभी नहीं बदलता, और ये बस ये बताता है कि डिवाइस असल में कौन है। और फिर दूसरा है आईपी एड्रेस। ये बिल्कुल हमारे घर के पते जैसा है। जैसे हम घर बदलते हैं तो हमारा पता बदल जाता है, ठीक वैसे ही जब कोई डिवाइस नेटवर्क बदलता है तो उसका आईपी एड्रेस भी बदल सकता है। तो ये नेटवर्क को बताता है कि डिवाइस इस वक्त कहाँ है। तो सिंपल तरीके से याद रखने के लिए मैक एड्रेस बताता है कि कौन, यानी डिवाइस की परमानेंट पहचान, बिल्कुल गाड़ी के विन नंबर की तरह। और आईपी एड्रेस बताता है कहाँ, यानी उसका अभी का करंट पता। और जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तभी ये पक्का होता है कि डेटा की डिलीवरी बिल्कुल सही डिवाइस तक सही पते पर हो। ठीक है, तो अब हमारे डिवाइस एक दूसरे से बात तो करने लगे हैं, लेकिन क्या उनकी बातचीत प्राइवेट है? क्या वो बातचीत भरोसे के लायक है? यही आईओटी की अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है, सिक्योरिटी। असल में ये सवाल पूरे डिजिटल दुनिया में भरोसे की नींव है। कैसे यकीन किया जाए कि जो मैसेज मिला है वो एकदम असली है, उसे बीच रास्ते में किसी ने छेड़ा नहीं है और वो उसी ने भेजा है जिसने भेजने का दावा किया है? इसका जवाब एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका तरीका है बड़ा कमाल का। देखिए, होता क्या है कि सेंडर अपने मैसेज को एक प्राइवेट की से डिजिटली साइन करता है। ये एक ऐसी सीक्रेट चाबी है जो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास होती है। फिर रिसीवर उस सिग्नेचर को सेंडर की पब्लिक की से वेरीफाई करता है। अगर सिग्नेचर मैच हो गया तो बस इसका मतलब है कि मैसेज 100% असली है और बिल्कुल सेफ है। तो ठीक है, अब हमारे पास अरबों डिवाइस हैं, वो सिक्योर तरीके से लगातार डेटा भी बना रहे हैं। ये तो जैसे डेटा का एक पूरा महासागर बन गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि इस डेटा की सुनामी को कौन संभालेगा? मतलब ये सारा डेटा प्रोसेस कहाँ होगा? इसका एक सीधा सा जवाब है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसे ऐसे समझें कि इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा सुपर पावरफुल दिमाग मौजूद है। सारा का सारा डेटा यहीं पर जमा होता है और फिर जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर से उसे एनालाइज किया जाता है। लेकिन एक मिनट, जरा एक सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सोचिए। मान लीजिए उसके सामने अचानक कोई आ जाता है, तो क्या वो ब्रेक लगाने का सिग्नल पहले क्लाउड तक भेजेगी और फिर वहां से जवाब आने का इंतजार करेगी? बिल्कुल नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में फैसले चाहिए एकदम बिजली की रफ्तार से। और बस यहीं पर एंट्री होती है फॉग या एज कंप्यूटिंग की। ये क्या करती है,
ये प्रोसेसिंग को डिवाइस के बिल्कुल पास ले आती है ताकि फैसले पलक झपकते ही लिए जा सके। तो यहाँ एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है। क्लाउड के पास पावर तो बहुत है, लेकिन वहां तक डेटा जाने और आने में टाइम लगता है। इसी को तो लेटेंसी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एज कंप्यूटिंग, वो बहुत तेज है, बिल्कुल लोकल रिफ्लेक्स की तरह, लेकिन उसकी पावर थोड़ी लिमिटेड होती है। तो बस बात इतनी सी है कि सही काम के लिए सही टूल चुनना पड़ता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, लोकेशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि डिवाइस इंटरनेट पर कहाँ है, लेकिन वो असली दुनिया में फिजिकली जमीन पर कहाँ मौजूद है। अब देखिए, बाहर खुली दुनिया में तो जीपीएस ही किंग है। सैटेलाइट से सीधा कनेक्ट होता है और एकदम सटीक लोकेशन बता देता है। लेकिन जैसे ही किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी मॉल में या बेसमेंट में जाते हैं, जीपीएस के सिग्नल गायब, काम करना बंद कर देते हैं। तो अब क्या किया जाए? इस मुश्किल से निपटने के लिए अब हमारे पास एक पूरा का पूरा हाईटेक टूलकिट मौजूद है, जैसे कि वाईफाई सिग्नल की स्ट्रेंथ से लोकेशन का अंदाजा लगाना, ब्लूटूथ बीकन्स का इस्तेमाल करना, या फिर अल्ट्रा वाइड बैंड जैसी सुपर एक्यूरेट टेक्नोलॉजी। और अब तो 5G और AI, ये दोनों मिलकर इंडोर लोकेशन को इतना ज्यादा सटीक बना रहे हैं जितना शायद पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हमने ये पूरा सफर देखा कि कैसे चीजें आपस में जुड़ती हैं, कैसे वो सुरक्षित रहती हैं, कैसे वो सोचती हैं और कैसे अपनी जगह बताती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब दुनिया की हर बेजान चीज, सोचिए एक कुर्सी, एक लाइट बल्ब, एक मशीन, जब ये सब आपस में बात करने लगेंगी, तो वो एक दूसरे से क्या कहेंगी? और उनकी इस बातचीत से हमारी दुनिया का भविष्य कैसे लिखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है।